एकादशी पर व्रत कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको देंगे हर वह जानकारी जो इस पुण्य तिथि को पूरी श्रद्धा और विधि से मनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नारायणा नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोले और लिखें। तो चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है मोहिनी एकादशी है। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही मोहिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे। मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, जो बातें पुराणों में लिखी हैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी ना खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से एक दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन मोहिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, ये तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। ये वह चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें।
अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिए। भगवान श्री हरिविष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या जानू और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसीलिए उसकी जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसे पहले बच्चों से मांझवाएं और उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे दें और मंत्र बोले, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया हमारे यहां पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती है। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। अब 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्यतिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूं। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए, ओम भूर्भुव स्वः श्री माधवाय नमः। पद्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 और चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्वः नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। फिर आचमन कराइए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्वः नमः। आचमणीयम समर्पयामि। अब स्नान कराइए। पहले 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वे केवल प्रतीक रूप में अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और बोलिए, ओम भूर्भुव स्वः श्री माधवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। अब भगवान को पवित्र अर्पित कीजिए। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना जरूरी है। साथ ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच
और कथा, यह तीनों जरूर सुने। फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए।